भारत ने बनाया ऐसा दुर्लभ इंजन जो चलेगा पानी से। पेट्रोल डीजल गया भाड़ में, कतर अरब का हुआ खेल खत्म। क्या अब 8 भारतीय नेवी अफसरों को छोड़ने जा रहा है कतर? दोस्तों, कतर 8 भारतीय नेवी अफसरों को बंदी बनाकर बहुत बुरा किया है। अब कतर को खुद पछतावा हो रहा है। भारत ने कतर के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब तो कतर की वो हालत हो गई है कि भारत से गुहार लगा रहा है कि मुझे बख्श दो। एक समय था जब कतर को अपने तेल और गैस पर बहुत घमंड था और ये उसकी बहुत बड़ी ताकत भी थी। इसी के बदौलत कतर पूरी दुनिया को अकड़ दिखाता है। जब चाहे तेल और गैस का दाम बढ़ा देता है, जिसकी मार पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। लेकिन भारत ने उसी पर भारी चोट मारी है कि उसकी सारी ताकत कमजोर पड़ गई है। और तो और 20 मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में कर लिया है, जो कतर से अपनी बिजनेस डील कैंसिल करने पर उतारू हो गए हैं। अब कतर में दाल रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। कतर के इस रवैये को देखते हुए भारत ने पेट्रोल डीजल पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने का विचार बना लिया है। इससे कहीं न कहीं अरब देशों को भी अरबों खरबों की चपत लग सकती है। इसके लिए भारत ने पेट्रोल डीजल बेस्ड इंजन को रिप्लेस करने का बड़ा डिसीजन ले लिया है, जिससे अल्टरनेटिव फ्यूल का भी जन्म होगा और पोल्यूशन से छुटकारा मिल जाएगा। साथ साथ खाड़ी देशों की दादागिरी पर लगाम भी लग जाएगा और तो और उनकी आने वाली जनरेशन को भी भारत को आग दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये देश कितना भी तेल और गैस रख लें, लेकिन पेट तो इनका भारत ही भरता है। भारत से गेहूं, चावल, सरसों का तेल, फल और सब्जियां, इसके अलावा बड़ी मात्रा में मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है। लेकिन भारत ने कसम खा ली है कि अब बहुत हुआ, कतर को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दुनिया का सबसे छोटा और बेहद शक्तिशाली इंजन डेवलप किया है, जिसकी मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। यहाँ तक अमेरिका, जापान और तो और एलन मस्क भी इसके दीवाने हो गए हैं। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में ये कौन सा इंजन है, इसकी क्या खासियत है और ये पानी से कैसे चलेगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या अब 8 भारतीय नेवी अफसरों को छोड़ने जा रहा है कतर। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, जिस तरह के इंजन्स को बनाने के लिए आज दुनिया भर की बड़ी से बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी नाकाम हो चुकी हैं, उस तरह के इंजन को भारत सिर्फ 2 लाख रुपए खर्च करके डेवलप कर चुका है। कमाल की बात तो यह है कि इस इंजन की ताकत और पानी से चलने की वजह से जर्मन, अमेरिका और जापान भी अब इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है। इसलिए इस इंजन को बनाने वाली भारतीय टीम से किसी भी हाल में इस इंजन की टेक्नोलॉजी को खरीदने का हर संभव प्रयास कर चुके हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस इंजन में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इस भारतीय इंजन को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। दरअसल दुनिया के सबसे कॉम्पैक्ट मल्टी फ्यूल इंजन को भारत ने डेवलप कर लिया है और ये इंजन न केवल पेट्रोल और डीजल बल्कि LNG, CNG, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल से भी चल पाने में सक्षम है। सबसे खास बात तो यह है कि कमिंग्स जैसी अमेरिकन कंपनी से लेकर अशोक लीलैंड और मारुति सुजुकी जैसी भारतीय कंपनी इस तरह के इंजन को डेवलप करने की लाख कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बार्टन हिल के रिसर्चर ने इस काम को करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और इस टेक्नोलॉजी को कोई चुराकर अपने नाम न कर ले, इसलिए अपनी इस खोज के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने सरकार की तरफ से इन रिसर्च को अपने नाम पेटेंट करा लिया है। इस इंजन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसका इस्तेमाल अभी तक कोई नहीं कर पाया है। दरअसल इस इंजन में कनेक्टिंग रॉड क्रैंक एक्चुएशन की बजाय बैरल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस इंजन का साइज और वेट एक नॉर्मल इंजन से 1/4 कम हो गया है। लेकिन ये इंजन उन बड़े बड़े इंजनों से ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। अगर बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो वैज्ञानिकों को कहना है कि व्हीकल से लेकर इन इंजन को बड़े बड़े कार्गो शिप, एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया जा सकता है और ये इंजन कन्वेंशनल इंजन से काफी छोटे होने वाले हैं, इसलिए इससे बड़े बड़े जहाजों का वेट भी कई गुना तक कम हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्गो शिप का वेट लगभग 1 लाख मैट्रिक टन के आसपास होता है। जैसा कि हमने कहा कि इस इंजन को पानी से चला सकते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि इसे हाइड्रोजन फ्यूल से चला सकते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल पानी से ही बनता है। पानी को इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है
उसके बाद शुद्ध हाइड्रोजन फ्यूल हमें मिल जाता है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि भारत के पास इसे बनाने की सस्ती और एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, इसलिए ये इंजन इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल इस तरह के इंजन का अभी तक केवल प्रोटोटाइप ही डेवलप हुआ है और जैसे ही ये टेक्नोलॉजी किसी भारतीय कंपनी के पास आ जाती है वैसे ही इसका कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन लगभग सभी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हीकल्स बनाने के लिए फॉरेन इंजन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही कर रही हैं और ऐसे समय पर जब पेट्रोल और डीजल को किसी अल्टरनेटिव फ्यूल से रिप्लेस करने की कोशिशें जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं, तब भारत में डेवलप ये इंजन ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति ला सकता है। जैसा कि आपने सुना कि इस इंजन को केवल 2 लाख रुपए में ही डेवलप किया जा सकता है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह भी निकलता है कि अगर इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग बल्क में होगी तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कन्वेंशनल इंजन से काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे व्हीकल्स के प्राइस भी कम हो जाएंगे। दोस्तों, अगर 8 भारतीय नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो भारत 20 मुस्लिम देशों को अपने साथ करके कतर पर भारी दबाव बना रहा है। कतर चारों तरफ से घिर गया है, अब उसके पास नेवी अफसरों को रिहाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को कतर रिहाई का बड़ा फैसला ले सकता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।